बिहार के यशस्वी नेता और कर्पूरी जी व लालू जी के बाद सबसे बड़े मैस लीडर के रूप में खुद को स्थापित करने वाले, जिनके साथ बिहार के कोने कोने के हर वर्ग, हर उम्र समूह के लोग जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ तेजस्वी जी की यात्रा नहीं है, बल्कि यह जन विश्वास यात्रा बिहार के 13 करोड़ लोगों की है, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें सर्वमान्य, सर्वस्वीकार्य नेता बनाया है। एक जननायक का उदय इस यात्रा के माध्यम से हुआ है और इस भारी जन सैलाब, जन समंदर को देखकर घबराहट में एक तरह से कहलें भयाक्रांत होके, क्योंकि तेजस्वी जी किसी जात पात के नहीं बल्कि हर जाति, धर्म, हर मजहब, हर संप्रदाय के नेता के रूप में स्थापित हुए हैं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर रही है और लगातार जिस काम के लिए वो कुख्यात है, तोड़ फोड़, जोड़ जुगत, जुगाड़, तिकड़म, डराव धमकाओ, आज हमारी एक विधायक को खरीद लिया गया और उनको लोभ, लालच, प्रलोभन देकर पता नहीं क्या और मिला लिया। एक तरह से एक विचित्र नमूना विधानसभा के अंदर पेश हो रहा है कि पहले तो जनता दल यूनाइटेड ने हमारे 3 विधायकों को एक दूसरे तरफ बिठा लिया अपनी तरफ। ऐसा हालांकि कोई नियम नहीं है, ये नियमानुकूल नहीं है, नियम के विपरीत आचरण हो रहा है। और मैं तो अपील करूंगा बिहार विधानसभा के माननीय स्पीकर से भी कि भाई आपको जो भी नियमावली है कार्य संचालन की, उसके अनुरूप काम करना चाहिए। और यही आपसे आशा है कि आप किसी दल विशेष से बंधे हुए नहीं हैं। ऐसी आपसे अपेक्षा है कि कोई ऐसा प्रेसिडेंस आप न सेट होने दें बिहार विधानसभा के अंदर जो बाद में लोगों के लिए परेशानी और पशेमानी का कारण राजनीतिक दलों के लिए बने। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज ये सब काम किया है। 2 कांग्रेस के एमएलए को भी, जिसमें एक तो मंत्री ही थे, उनको मिला लिया अपने आप में। तो मुख्यमंत्री ही जब खरीद लिए जाते हैं तो विधायकों की क्या बिसात, उनकी तो बोली और उनकी नीलामी हो रही है गाय, माल, भैंस, बकरी, भालू, गधा, घोड़ा की तरह। तो ये एक विचित्र बात हो रही है। लेकिन दूसरी बात कि मुख्यमंत्री जी कहते थे कि भाई पता नहीं कहां से पैसा कमा लिया है ये लोग, जांच करवाएंगे कहां से पैसा आ रहा है विधायक खरीदने के लिए। अरे भाई, गाँव में देखते हैं ना, चोर जब आता है तो वो चोर ही सबसे ज्यादा हल्ला करता है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इधर डकैती करके भाग गए नीतीश कुमार जी, विधायक को ही मिला लिया, 3 विधायक को फ्लोर टेस्ट के दिन। तो ये इस तरह के बड़ा माने ये पता नहीं, इतना तिकड़मी नेता और ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में तो पहले तो नहीं हुआ कभी कोई। ये लोक लज्जा प्रूफ आदमी है। जैसे वाटर प्रूफ होता है उसमें पानी का असर नहीं होता, तो लोक लाज का असर इन पर नहीं होता। और पब्लिक लाइफ में जिम्मेदारी, वफादारी, ईमानदारी और बहादुरी से ही आप इज्जत, प्रतिष्ठा और इकबाल को कमाते हैं, कायम रखते हैं। हमारी विधायक हैं किरण देवी जी, अब उनके घर पर जाके जो है ये जांच एजेंसियां बिना बात के उलट कर रही हैं। तो ये हमारी जो रैली है 3 तारीख को प्रस्तावित राष्ट्रीय जनता दल की, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जी उसमें हिस्सा लेंगे। महागठबंधन के तमाम दल के शामिल लोग रहेंगे, नेता रहेंगे। तो उससे इनको बड़ी दिक्कत, और इसलिए ये इस तरह का खुराफात कर रहे हैं। हम लोग विचलित होने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग खरीद फरोख्त में यकीन करते हैं वो जाने, लेकिन आपको जानना चाहिए कि सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आने वाली महिला विधायक हैं किरण देवी जी, और उनके यहाँ जनता दरबार लगता है। शिक्षा में किसी को पैसे की कमी हो, जरूरतमंद लोग, गरीब गुरबे लोग, शादी ब्याह में किसी को दिक्कत, इन सबको मदद करने का काम वो परिवार आरंभ से करता है। बहादुर लोग हैं, कुछ है ही नहीं उसमें। तो ये जबरन एक छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का खुराफात जो है वो चलता रहता है। और ये सत्ता के इशारे पर ये सब होता है। जांच एजेंसियों की प्रतिष्ठा बरकरार रहे, हम लोग तो ये कामना और दुआ करते हैं। लोग तो अब साफ समझने लगे हैं कि तेजस्वी जी की लोकप्रियता से घबरा कर नीतीश कुमार की भी नींद उड़ी हुई है कि हमसे क्या गलत फैसला हो गया है। अरे सारी जनता का विश्वास तो इस नौजवान नेता के ऊपर है। जो आचार्य नरेंद्र देव जी थे वो कहते थे कि हर शिक्षक, हर गुरु शिष्य से पराजित होना चाहता है, हर पिता पुत्र पुत्री से पराजित होना चाहता है। जब एक बार आपको मान लिया अभिभावक तेजस्वी जी ने, तो उन्होंने अच्छा काम किया और उसकी सराहना और प्रशंसा हो रही है। आपको तो ईर्ष्या द्वेष में नहीं जलना चाहिए, आपके अंदर तो जलन की भावना नहीं, आपको तो गर्व से भर जाना चाहिए था
कि आपने जिनको अपना पुत्रवत माना, भतीजा माना, कहा, मैंने माना कि नहीं माना पता नहीं, कहते तो यही थे आप, अरे अब तो तेजस्वी ना आगे ले जाएंगे, अब तो इन्हीं को आगे चलाना है, तो अब प्यार इनके नेतृत्व में बढ़ेगा, ये सब बात अब कहते थे, सार्वजनिक रूप से कहते थे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी जी का काम और यश, उनका देश दुनिया में चहुओर उजाला होने लगा, उनके व्यक्तित्व का, बेरोजगारी के अंधकार को मिटाया और रोजगार की रोशनी से जगमगाया हर घर को बिहार के, तो आपको बड़ी दिक्कत होने लगी। 1,35,000 डॉक्टर की, मेडिकल स्टाफ की नए पोस्ट क्रिएट करके बहाली करना चाहा, दो कैबिनेट में आपने अटकाया। नई IT पॉलिसी लाई, पर्यटन नीति लाई, आपको बड़ी दिक्कत हो गई। 3 से 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देना और उनके आवास के लिए व्यवस्था करना, राशि बढ़ाना, आपको बड़ी दिक्कत हो गई। जब आपके शिक्षा विभाग में हम लोगों के बिहार में 70 दिन में 2.25 लाख लोगों की बहाली हुई, आपको बहुत परेशानी होने लगी कि शिक्षक गुणगान कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी का, जबकि गांधी मैदान में आपके लिए जयकारा लगवाया, ताली बजवाई की, हमारे अभिभावक हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, इनको आप लोग धन्यवाद दीजिए। आपको नहीं रास आया, इज्जत नहीं रास आई, प्रतिष्ठा आपको कोई दे रहा है, वो आपको नहीं गंवा रहा था। जैसे ही ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया तेजस्वी जी ने, आपको घबराहट हुई। जैसे ही 20-25 हजार किलोमीटर सड़कें उन्होंने बनाई बिहार में, आपको तकलीफ होने लगी। ये तो अच्छे पिता, अच्छे अभिभावक, अच्छे गुरु का लक्षण नहीं है। इतनी असुरक्षा की भावना में आप जिएंगे तो फिर काहे को राजनीति? लोक लाज से लोक राज को चलाया जाना चाहिए। तो देवीलाल जी भी कहते थे, लोहिया बता गए यही। लेकिन आप देख रहे हैं हर जिले में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, आपके मन में भी एक तरह की वह फिर से छटपटाहट शुरू हो गई है कि कोई गलत फैसला तो हमसे नहीं करवा दिया ये सब कई मंथरा मिलके। तो आपने जीवन में भारी ब्लंडर कर दिया है, अपनी प्रतिष्ठा को नाली में प्रवाहित कर दिया है। आपको ये नहीं रास आ रहा था कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। खिलाड़ियों के लिए भी तेजस्वी जी ने सारी व्यवस्था की थी। अस्पतालों को उन्होंने कायाकल्प उसका कर दिया। गांव गांव में डॉक्टर बैठेंगे, समय पर आएंगे। लेकिन आपने तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की जो बहाली होनी थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको भी लटका के रखा है। तो आप मुकदमाबाज आदमी हैं। आप ही PIL दायर करवा देते हैं, आप ही एक पिटीशन रिट डलवा देते हैं जाके, और मामला अटकता रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार के हित में अब आप नहीं काम कर रहे और पूरी तरह से कुंद पड़ चुके हैं, आप थक हार चुके हैं, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कह रहे हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि जनता और नेता के बीच जब सहृदयता स्थापित होती है तो अद्भुत दृश्य, नयनाभिराम दृश्य उपस्थित होता है, और वही जगह जगह पर हमको देखने को मिल रहा है पूरी यात्रा के दौरान। तो तेजस्वी यादव जी ने इतिहास रचा है। गांधी ने यात्रा की, बुद्ध ने एक जमाने में की, चलते रहते थे अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा के साथ। और श्री चंद्रशेखर ने पदयात्रा की भारत में, राहुल गांधी जी ने की, समाजवादी पार्टी में भाई अभिषेक जी के नेतृत्व में देश बचाओ देश बनाओ, और तेजस्वी जी ने जो ये जन विश्वास यात्रा, और मैं तो कहता हूं कि फरवरी और यात्रा की, तेजस्वी जी की यात्रा की कामयाबी के बीच एक बड़ा ही गहरा रिश्ता है। उन्होंने पहले भी आरक्षण बढ़ाओ यात्रा शुरू की थी फरवरी में ही। उन्होंने बेरोजगारी हटाओ यात्रा, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ 2018 में, फिर 19 में, और फिर जो है फरवरी में ही 2020 में उन्होंने बेरोजगारी हटाओ यात्रा की। कोरोना आ गया, 4 ही जगह हो सकी थी सभा, वेटनरी कॉलेज पटना में, फिर मोतिहारी में, शेरघाटी में, समस्तीपुर के आपको शाहपुर पटौड़ी में। लेकिन फिर इस बार फरवरी में ही यात्रा हो रही, जन विश्वास यात्रा, और फिर महारैली होगी, जन विश्वास महारैली। और लालू जी ने जो भी रैली बुलाई है, वो रैली नहीं, रैला नहीं, महारैली नहीं, महारैला के रूप में ऐतिहासिक सफलता उसको मिली है। तो हम लोगों को गांव, गरीब और गांधी के अंतिम व्यक्ति को केंद्र में रख के राजनीति करने वाले राजनेता का नाम है तेजस्वी यादव। आज बिहार की ज़बां पर एक ही नाम है, तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव जी का प्रताप बोलता है, उनका पुण्य बोलता है, उनका काम बोलता है, उनका आचरण बोलता है, उनका सद्विवेक बोलता है। उन्होंने बिहार को नए सिरे से संवारने के लिए जो सत्प्रयास किए, हर आदमी आज उनको धन्यवाद दे रहा है। हर कस्बे में, हर टोले में, हर चौक चौराहे पर रात भर जग के हमारी माताएं, बहनें, हमारी महिला साथी, बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, नवयुवती
किशोर किशोरी, तरुण तरुणी, हर कोई प्रशंसा भाव से एकटक अपलक उनको निहारता है और कहता है कि बिहार को यही आदमी है, यही नेता चाहिए। और आज तो हम कटिहार में देख रहे थे, तेजस्वी जी हम आपके साथ हैं। जनता साथ है, मुख्यमंत्री को खरीद लिया गया कोई बात नहीं, लेकिन जनता हमारे साथ है और जनता की ताकत से ही कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है। इतिहास गवाह है, जनता नेता बनाती है, कोई नेता ने आज तक जनता नहीं बनाया। पार्टी नेता बनाती, संगठन नेता बनाता है, संगठन विधायक सांसद मंत्री बनाता है, पार्टी बनाती है, पार्टी के अध्यक्ष बनाते हैं। ये लोग लालची लोभी लोग कहाँ चले गए? अरे सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कैसे समझाऊं मैं तुझे बाजार का दस्तूर, जो बिक गया वो खरीदार नहीं हो सकता। कहाँ तो प्रधानमंत्री बनने चले थे और कहाँ आप मुख्यमंत्री के रूप में पटक दिए गए हैं। वो भी कब तक रहिएगा नहीं रहेगा, भाजपा तो भी आपकी दुर्गति और दुर्दशा उसके हाथ में आपका होना बाकी है। इसी 25 फरवरी को पिछले साल पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में हुंकार भर रहे थे।